परसों से डिमांड है कि भाई यहाँ पर एक पुलिया हो जाए और ये सड़क कनेक्ट हो जाए। तो इसके मैं किसान से अभी बात कराता हूँ। कट करो। वीरान जंगल है, खेत है, क्या पता है। अब यहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो पानी उनी की व्यवस्था हो गया है थे या तुरंत भाई हमने कहा मोटरसाइकिल से इधर ही आ जाते हैं। बलराम बोला कि मोटरसाइकिल से ज़्यादा ठीक रहेगा, तो पानी उनी की भी व्यवस्था हो गई है। चलिए, आप लोगों का धन्यवाद, बलराम को धन्यवाद। हम बारी बारी आप सभी किसान से बात कराएंगे। यहाँ पर समस्या में आज किसान की समस्या को लेकर के उपस्थित हूँ। बेल्हा और बरमत्तर के बीच के अंदर एक धार है, टनटनिया धार। जिस धार से जो धार जो है ना, इसको नदी कहते, दोनों को बांट दिया है। नहीं तो मुश्किल से 2 किलोमीटर के अंदर में दोनों गांव जुड़ गया था। ये बरसों से बटा हुआ है, बरसों से बटा हुआ है। अब इसको जोड़ने की आवश्यकता है। अगर जोड़ने की आवश्यकता है, अगर उसको जोड़ा जाए, थोड़ी सी इच्छा शक्ति की कमी है, फंड की कमी तो है नहीं। थोड़ा सा सांसद महोदय इस पर ध्यान दे, विधायक ध्यान दे, और मैं सबको ध्यान दिलाऊंगा कि भाई ये चीज़ होना चाहिए। बरसों से डिमांड है, परसों से डिमांड है कि भाई यहाँ पर एक पुलिया हो जाए और ये सड़क कनेक्ट हो जाए। तो इसके मैं किसान से अभी बात कराता हूँ। कट करो। यही बुलाए थे हमें कि भाई एक बार सर आइए। हमें आए भी थे कुछ दिन पहले, बस वैसे देखने के लिए आए थे। बरमत्तर के कुछ लोग बोले थे कि भाई ऐसे ऐसे आना है, तो देखे थे। लेकिन आज पूरा हम निरीक्षण करके जा रहे हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को और जो भी कुछ है सबको हम ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आप किसान हैं बरमत्तर का, थोड़ा यहाँ पर आइए, नज़दीक आ रहे। साफ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ ठीक, कट करो। बताओ, पक्ष में बटा हुआ है, क्या समस्या उधर बताइए। समस्या तो बहुत बड़ा है। क्या क्या समस्या? सबसे पहले तो वहाँ फाटक होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। पानी का रुकावट होना चाहिए। और जब ये पानी रुकेगा तो पानी जो है ना, पानी जो है, पानी जब वहाँ पर रुकेगा तो पानी से सिंचाई होगा। ठीक है। जब ये पानी से सिंचाई होगा तो किसान को जो है ना बहुत राहत मिलेगा। अभी आपकी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था न, लाइट का व्यवस्था है, न कहीं पानी का व्यवस्था है। कोई पानी, सब डीजल से भी पट रहा है। हाँ, डीजल से पट रहा है सब। और ये भी जो मोटर भी लाया है तो अपने तार उड़ से खींच करके बहुत दूर से लाया। कभी लाइटें नहीं रहता है, कभी वोल्टेज नहीं पूरा होता है, बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, आपके क्या समस्या है? हम लोग तो यही समस्या है ना, जो हम लोग का पानी का साधन नहीं है। अच्छा। जो बिजली भी है तो बिजली उत्पन्न सही ढंग से नहीं हो रहा है। अच्छा। लाइट नहीं आता दिन। मतलब बिजली तो आपने खुद लाया है वहाँ से? यही। अच्छा। तो उसमें भी पोल नहीं, अभी पोल नहीं करा हुआ? नहीं हुआ है। अब देखिए कितना, कहाँ से देखिए खंभा, देखिए बांस का कहाँ से लाया गया है। बिजली मांग करियो ना। अच्छा, बिजली यहाँ पर इस चौड़ी में एक बिजली, ये पोल तो गया हुआ लेकिन किसान के लिए नहीं है। किसान के लिए नहीं, ये लाइट के लिए पोल गया हुआ है। हाँ, लेकिन किसान के लिए पोल नहीं। वोल्टेज नहीं है इसमें। अच्छा, वोल्टेज ये वो घरेलू वाला है। आपका क्या है दिक्कत, आप क्या चाहते हैं? हम लोग को तो वही चाहते हैं जो किसान लोग को इस बिजली में लाइन दे दे और हर मोटर पर तार पहुंचा दे, और उसको जैसे पोवरिया चौरी सब में हुआ पड़ा है, में से में धत्ता हर जगह हुआ पड़ा है। हम लोग का भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग शांतिपूर्वक से रहेंगे सब किसान। सुलिस गेट से कितना फायदा होगा? अगर सुलिस गेट होता है तो आप यहाँ पर आइए। सुली गेट से इतना फायदा होगा। हाँ बताइए। सुली गेट से इतना फायदा होगा, सभी किसान को फायदा हो जाएगा। जो पानी थोड़ा सुविधा हो जाएगा, नजदीक मिलेगा, सभी के सिंचाई हो जाएगा। हाँ। मतलब सुलिस गेट की डिमांड है। हाँ। मुझे लग रहा है ये बहुत दिनों से डिमांड चल रहा है दोनों गांव के बीच के अंदर कि सुलिस गेट का डिमांड हो यहाँ पर, ताकि अब ये घुमा के अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो लाखों एकड़ ज़मीन है जहाँ पर कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं। लेकिन अगर इस नदी पर अगर सुलिस गेट अगर हो जाता है तो निश्चित ही मतलब लाखों एकड़ ज़मीन पटेगा और हजारों किसानों को मतलब फ़ायदा होगा इससे। अगर अभी सुविधा रहता तो हमें देख लो रात के यहाँ पर सोने पड़ता, अगर देख लो कहीं पर है कहीं पर कुछ। अब यहाँ पर देखिए कोई कुछ नहीं, नदी है और रात को इसमें किसान सोता है। मोटर पटाने के लिए घुमाओ इधर देखो, इसमें रात में किसान सोता है। और ये मोटर वगैरह चलता है ना, मतलब ये पंप चलाता है, मोटर चलाता है। तो किसान के व्यथा तो किसान ही समझ सकता है। हम लोगों को भी समझना चाहिए, और नहीं समझेंगे तो भाई दिक्कत है किसान के। तो किसान तो अपना समस्या से खुद ही जूझ रहा होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर भरपाई कहीं से होता है, लेकिन उससे कुछ काम नहीं चलता है। किसान है, किसानी से अपने ही खाना है, अपने ही पकाना है, सब कुछ करना है, बच्चे पढ़ाना है, सब कुछ किसानी से ही होना है। किसानी नहीं करेगा। और अभी बारिश हो नहीं रहा है। अभी आप ये जितना भी धान देख रहे हैं ये सब पटा हुआ है धान है, सब बोरिंग से पटाया हुआ, डीजल से पटाया हुआ है। खेत में दरार अभी भी फट गया। अब इंजन रखे हुए हैं, लाइट नहीं रहता तो इंजन चलाते हैं। अगर ये बारिश अभी भी नहीं होता है कुछ दिन,
2-4-10 दिन तो अकाल बिल्कुल ही संभव है कि अकाल हो जाए यहाँ पर, और किसान बहुत तरह के मतलब परेशानी में पड़ जाएगा। अभी आप लोगों को हाँ नज़दीक आओ, बताइए। कार्मेग पश्चिमी पंचायत के अंतर्गत बेल्हा मालिन गांव और कार्मेग मुझे मध्य और कार्मेग उत्तरी हमारे इस टनटनिया धार में सुली गेट पड़ते हैं, तो तीनों पंचायत को फ़ायदा मिलेगा, यहाँ का किसान का फ़ायदा मिलेगा, और जो भी है पानी का संबंधित दिक्कत है वो सब दिक्कत नहीं रहेगा। हम लोग का अच्छा से सिंचाई करेंगे, अच्छा से खेती होगा। अभी है देखिए भगवान है सो पानी नहीं हो रहा है, भगवान खुद दिक्कत किया है किसान के साथ, लेकिन आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे दिनेश भैया है, दिनेश सर है, उसको हम लोग सभी आदमी स्वीकार कर रहा है। दिनेश भैया लोग का है से विश्वास है से फाटक और पुलिया का सुविधा किया जाए, दिनेश भैया से यही मांग है। और बिजली का समस्या भी है, बिजली का पोलिंग हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, तो हम लोग सभी किसान वासियों को सबको सुख समृद्ध रहेगा। और दिनेश भैया को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे आवाज़ पर दिनेश भैया ध्यान देगा, हमारे तीनों पंचायत का स्वर्ग बनाने का काम करेगा। दिनेश भैया के साथ हम लोग हैं और रहेंगे। उससे हम लोग का कोई आदमी बोलता है जाति पाति, हम लोग जाति पाति पर नहीं जाते हैं। हम लोग हैं सिर्फ काम पर हम लोग बात करते हैं। काम जो हम लोग के लिए करेगा उन लोग को हम अपना वोट समर्पित करेंगे। इस बार नहीं हम लोग को काम करेगा किसान के लिए तो हम लोग है से वोट नहीं गिराने के लिए जाएंगे, इसको हम लोग विरोध करेंगे। आप सब इस बात पर ध्यान देते हुए आप सबको हम प्रणाम करते हैं। हमारे आवाज़ पर पूर्ण रूप से आप लोग ध्यान दीजिए। हम दिनेश भैया को, हमारे क्षेत्रीय नेता है, हम दिनेश भैया को पैर पकड़ के कर रहे हैं। इस बार ऐसे काम हम लोग का जितना से जितना होगा विधानसभा और लोकसभा में आवाज़ उठाइए। दिनेश भैया आपसे विनती है, आपको हम लोग नेता मानते हैं। हमारे ये तीनों कार्मेग पश्चिमी, कार्मेग उत्तरी, कार्मेग मध्य का सभी जनता और किसान भाइयों और युवा साथियों सभी आदमी आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस बात के सुनते हुए आप लोग हमारे काम पर, बात पर आप लोग ध्यान रखिए। देखिए आप लोग का प्रणाम करते हैं। देखिए बलराम जी हैं, ये लोग इतना भावुक हैं। यह काम टोटल के टोटल विधायक और सांसद का होता है, लेकिन हमारे प्रति इन लोगों का ये था कि नहीं मैं इनका आवाज़ बनूं, मैं इनका आवाज़ उठाऊं, सांसद को बताऊं, विधायक को। अब इनका कोई सुन ही नहीं रहा है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई हो, कुछ सुन नहीं रहा है। और गरीब किसानों को सुनता कौन है? अगर कभी किसान अगर जा कर के कहे तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि इनके कोई बात भी सुनने वाला कोई है। तो इस चीज़ में मुझे बताया इन लोगों ने कि भाई कम से कम आप आएँ, आप अपने बात को, हमारी बातों को उठाएं। तो मैं संबंधित डिपार्टमेंट से सभी से कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग सब मिल कर के जो इस बात को जानते हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं, इनका दर्द का निपटारा करें। यहाँ पर सुलीस किट की बहुत आवश्यकता है। बार बार सब किसान यही कह रहा है, लाइटिंग की बहुत आवश्यकता है। लाइट नहीं है यहाँ पर। अगर लाइट मतलब हो जाए तो किसान कम से कम, अभी जो अकाल के समय है, अभी डीजल इंजन से पटा रहा है, लाइट हो जाएगा तो कम से कम राहत मिलेगा कि धान गेहूं जो भी कुछ है थोड़ा बहुत कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, मैं बार बार बताया हूं कि रोड, यहाँ से रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। बेल्हा मालिन से बरमत्तर जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की ज़रूरत है। 1.5 किलोमीटर रोड और एक सुलीस गेट की आवश्यकता है। ये बहुत मामूली सा काम है हमारे सांसद विधायक के लिए, हमारे आगे डिपार्टमेंट के लिए ये बिल्कुल मामूली सा काम है। एक बार मुझे याद है कि भोलापुर वाले ने पूरा हड़ताल कर दिया था, वोट नहीं दिया था। यही कारण कि भोलापुर में रोड नहीं बना था। भोलापुर में रोड नहीं बना था तो पूरा हड़ताल कर दिया गया था कि वोट नहीं मिला था उनको। लेकिन यही कंडीशन अभी इस बार है कि ये बरमत्तर गांव और ये बेल्हा, ये दोनों मिलकर के यही प्लान किया हुआ है कि जब तक हम लोग दोनों गांव कनेक्ट नहीं होता है तब तक हम लोग वोटिंग में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। चुनाव में जब हमारे लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, जब हम लोगों के लिए सिर्फ वोट के समय में सोचा जाता है और बात के समय में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है कि वे किसान जो मर्जी अपने हिसाब से चले, तो हम लोग वोट ही दे करके क्या करेंगे। अभी हमारे बहुत सारे बातें हुई है, किसान से ऑफ कैमरा भी बात हुई है, तो यह चीज़ सामने आया है। तो अभी समय है, कम से कम अभी आचार संहिता लगने में 1 महीना समय है।
तो संबंधित डिपार्टमेंट से मैं भी बात करूंगा, मैं सांसद महोदय से बात करूंगा, मैं विधायक से भी बात करूंगा, देखता हूं कहाँ अटका है, और ऊपर भी बात करने का मैं प्रयास करूंगा कि भाई ये डिमांड आज का नहीं है। आप लोग आप लोग छोटे छोटे होंगे तभी से ये डिमांड है कि यहाँ पर सुलिस गेट हो और ये दोनों रोड कनेक्ट हो। और ये चीज़ कई बार मैं बात भी कर चुका हूँ, लेकिन कारमेघ में कनेक्ट हो गया सुलिस गेट तक रोड, कारमेघ में जाके कनेक्ट हो गया, वो जोखी के पास कनेक्ट हो गया, लेकिन वो भी ज़रूरी था, लेकिन उससे वैसे ही ज़रूरी यहाँ पर है। यहाँ पर अगर सुलिस गेट होता है तो मैंने बार बार कहा, लाखों एकड़ ज़मीन पटेगा, और लाखों एकड़ जब ज़मीन पटेगा तो किसान समृद्ध हो जाएगा। किसान इसी पे डिपेंड है, खाना खर्चा, बच्चे पढ़ाना, सब कुछ इसी पर डिपेंड है। लाइटिंग का व्यवस्था जल्दी हो, मैं संबंधित डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा लाइट की कि यहाँ पर क्यों नहीं व्यवस्था हुआ है। हर चौड़ी में हो गया है लगभग, तो इस चौड़ी में क्यों नहीं हुआ, इस मतलब चौड़ी चाचर में क्यों नहीं हुआ, बेल्हा और बरमत्तर के बीच के अंदर। देखिए किसान सब कैसे किस हालत में पटा रहा है। ये किसान ये है, वहाँ देखिए 2-2 इंजन रखा हुआ है, 3 इंजन दिख रहा है मुझे, 3-3 इंजन दिख रहा है। हाँ, अगर लाइट नहीं है, लाइट खींच के लाया है, लाइट नहीं है तो डीजल से पटाएगा। और लाइट भी है पर 1.5 किलोमीटर अपने तार से लगाया है, अपने तार से लगाया गया है। तो थोड़ा सा किसान की समस्या है, मैं इस समस्या को आवाज़ उठाऊंगा। चलिए, और उठाने के बाद मतलब मैं कोशिश भरसक करूंगा किसान की समस्या। मैं हर जगह जा रहा हूं, जहां भी जो समस्या है मैं समस्या आप सबके समक्ष रखता हूं, संबंधित डिपार्टमेंट को भी टैग करता हूं, ट्रांसफ़र करता हूं, मतलब चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, मैं करता रहता हूं, अब बात भी करता हूं। इनका भी समस्या आवाज़ उठाऊंगा, इनसे भी बात करूंगा आगे कि इनका समस्या का समाधान हो।